उत्तराखंड से चीन और नेपाल की सीमा लगती है, लेकिन यहाँ घुसपैठ करने वाले हैं बांग्लादेशी। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी यहाँ पर घुसपैठ किए हुए हैं और पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए कालनेमी अभियान चला रही है। अभी तक 17 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। हमारे साथ हैं हमारे साथी रुद्रेश कुमार और मैं हूं अवनीश चौधरी और हम बात करेंगे देहरादून में जिस तरीके से लगातार बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है जो अवैध तौर पर यहाँ छिपे रह रहे हैं, जाली दस्तावेज तैयार करवा ले रहे हैं। तो आखिर ये क्या पूरा रैकेट है? ना तो उसकी सीमाएं हमसे जुड़ती हैं, फिर भी बांग्लादेशी देहरादून में रुद्रेश क्या कारण है कि बड़ी संख्या में उन्होंने यहाँ पर अपनी जगह बना ली है? देखिए, शांत प्रदेश है, अपराध नहीं है, ना के बराबर है और पर्यटन का केंद्र है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे हर किसी को छोटा मोटा रोज़गार मिल ही जाता है। तो यहाँ बांग्लादेशी भी अपने आप को, उनके लिए भी ये मुफीद समझा जाता है कि आ जाते हैं, फिर जो है वो पर्यटकों के बीच में छुप करके छोटा मोटा काम धंधा करके इन सबों में वो जो है अपना जीवन यापन करने लगते हैं। हालांकि अभी तक जो बांग्लादेशी यहाँ से पकड़े गए उनका किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तक जो ऑपरेशन कालनेमी की बात है, तो ऑपरेशन कालनेमी उस वक्त शुरू किया गया था जुलाई में, जो मुख्यमंत्री के निर्देश पर। तो ये ऑपरेशन कालनेमी चूँकि पौराणिक एक जो रामायण में जो कालनेमी एक किरदार है, जिसने राज्य का मतलब जो साधु का वेश धर के हनुमान जी को फंसाना चाहा था, इसी प्रकार से वो शुरू तो इसलिए हुआ था कि यहाँ साधु वेशधारी उत्तराखंड की छवि को जो है बदनाम ना करे। लेकिन जब ऑपरेशन कालनेमी को एक गंभीरता से चलाया गया तो उसमें बांग्लादेशियों का नाम भी बड़ी संख्या में सामने आए। तो ये बांग्लादेशी कोई नाम बदल के रह रहा था, कोई पहचान वेश छुपा रहा था, किसी ने साधु का वेश धरा हुआ था, कोई चमत्कारी बाबा बना हुआ था। तो इस तरह से जो यहाँ पे रह रहे थे। आपने बताया कि ऑपरेशन कालनेमी का मकसद क्या था। ये भी सही है कि कई बांग्लादेशी ऐसे भी पकड़े गए जो यहाँ साधु के भेष में भीख मांग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ा तो जो यहाँ पर बाउंसर की जॉब कर रहा है होटल के अंदर, मामून नाम का बांग्लादेशी पकड़ा गया। अच्छी उसकी बिल्ड थी और बाउंसर की जॉब कर रहा था। तो जब जैसे जैसे ये अभियान आगे बढ़ा है तो जो अलग अलग रूपों में छुपे हुए जो बांग्लादेशी हैं वो गिरफ्त में आ रहे हैं। पुलिस ने हाल में मामून के अलावा एक लड़की और जो उसके साथ प्यूनी की थी, रीना राठौर, उसको भी गिरफ्तार किया। फिर अभी एक और लेडी पकड़ी गई है जो यहाँ पर फर्जी दस्तावेज बना ली थी। तो इनका आखिर पूरा रूट क्या है? कैसे ये लोग बांग्लादेश की सीमाओं से होते हुए देहरादून पहुंच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इनके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड भी बन जा रहे हैं। तो इसके पीछे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है? देखिए, अभी ये तो हाल फिलहाल के मामले हैं। जो पहले भी जो रूट को लेकर के बात सामने आई है कि पहले ऋषिकेश से लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है, ऋषिकेश से एक महिला पकड़ी गई थी। उसके पहले भी छिटपुट ये पकड़े जाते रहे हैं। तो इनका जो रूट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है तो कि बंगाल के रास्ते ये घुसपैठ करके वहाँ से डंकी रूट से ये आते हैं बंगाल में, फिर आने के बाद बिहार, बिहार से फिर ये दिल्ली। तो 2 गिरोह इसमें जो है सामने आए थे उस वक़्त भी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ इसी तरीके का वो है। तो इसमें 2 इनके गिरोह हैं, 2 ऐसे रैकेट हैं, एक बिहार में है और एक दिल्ली में है। इन दोनों पे ही पुलिस ने शिकंजा कसा था। अभी लगभग जुलाई में जब जो बांग्लादेशी पर कार्रवाई हुई थी, उसमें एक बिहार का जो रैकेट था वो पकड़ा गया था, एक दिल्ली का रैकेट पकड़ा गया था। तो बिहार में भी इनको कुछ 100 रुपये लेकर के, 1000 रुपये लेकर के जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड इत्यादि ये जो है बनवा करके दे दिए जाते हैं। इसी तरह से दिल्ली में भी जो एक वो समथिंग मुस्लिम ही था, मतलब जो उधर का रहने वाला था, वो भी बांग्लादेश का ही रहने वाला था, जिसको पुलिस ने इंटरोगेट भी किया था उस वक़्त जो है। तो ये रूट इनका यहाँ पे रहता है। फिर ये आकर के यहाँ देहरादून, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो है आपका जो पर्यटक गतिविधियाँ रहती हैं वो रहती हैं, तो उसमें आसानी से ये छिप जाते हैं जो है। तो शांत क्षेत्र है। शांत क्षेत्र है। तो अब निश्चित तौर पे अगर कोई जैसे आपराधिक गतिविधियाँ करेंगे तो वो जल्दी लाइमलाइट में, इनका मकसद बेसिकली ये रहता है जितने भी अब तक पूछताछ में, कि आएंगे और बिना उसके जो है अनुमति या बिना किसी वेरिफिकेशन के रह लेंगे। और जो है कोई ठेला लगा लेता है, कोई उसका, जैसे अभी महिलाएं 5 सालों से रह रही थी, मामून भी काफ़ी सालों से रह रहा था। इवन वो उसको लेकर के अपनी जो सो कॉल्ड पत्नी थी, ट्यूनी की थी, उसको लेकर के बांग्लादेश भी
गया था, जैसे कि ये आया पुलिस था। अवैध धर्मांतरण के एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वो देहरादून की लड़की को बांग्लादेश ले गया अवैध तरीके से और वहां जाके उससे निकाह रचाया, वो पेपर भी बांग्लादेशी एजेंसियों से सामने आ चुके हैं। तो पुलिस ने इसमें धर्मांतरण का एंगल भी देखा है और लगातार ये उत्तराखंड के लिए भी चिंता का कारण बना है। अवैध धर्मांतरण के लिए यहाँ गिरोह सक्रिय हैं। तो क्या अवैध घुसपैठ और अवैध ये जो धर्मांतरण है, दोनों कहीं लिंक करते हैं आपस में? अभी जैसे अभी लगभग ये भी जून जुलाई की बात है, जब छांगुर गिरोह और तमाम इस तरह के जो गिरोह था, आगरा और एक दिल्ली का जो था, तो उसमें वो धर्मांतरण के मामले यहाँ पे सामने कोशिश की गई थी। एक प्रेम नगर में बरेली की लड़की का उन्होंने जो है कराने का वो किया था, और एक आपका रानी पोखरी में जो उसको लालच भी दिया था, उसको बुलाया था, दिल्ली भी बुलाया गया था। लेकिन उसमें अभी तक बांग्लादेश का एंगल कहीं सामने नहीं आया। वो उनका व्यक्तिगत एक कारण हो सकता है, जैसा पुलिस बताती है। आपकी भी बात होती होगी उसमें जो है, तो वो थोड़ा-सा ये है कि उसमें कहीं पर्टिकुलर बांग्लादेश का नाम कहीं सामने नहीं आया गिरोह में, बांग्लादेशियों का। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो अवैध रूप से यहाँ पे रहते हैं, उनकी जाँच विभिन्न तरीकों से की जाती है। उनमें से कुछ को डिपोर्ट करा दिया जाता है और कुछ को गिरफ्तार। हम अपने दर्शकों को एक यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि पुलिस ने 17 बांग्लादेशी पकड़े, जिनमें से 8 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, बाकी 9 को डिपोर्ट कर दिया गया। तो किन को डिपोर्ट किया जाता है, किन को गिरफ्तार किया जाता है, ये एक बार स्पष्ट कर देते हैं ताकि क्लियरिटी रहे। देखिए, इनको जो गिरफ्तार किया जाता है वो विदेशी अधिनियम में गिरफ्तार किया जाता है, जो LIU के उससे जिसमें वो भी होती है, जांच पड़ताल भी होती है, और विदेशी अधिनियम फॉरेनर एक्ट में जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा, गिरफ्तारी के बाद जो उन पर अन्य धाराएं लगाई जाती हैं, चूँकि वो यहाँ पे रह करके जो अपराध करते हैं जालसाजी का, चाहे उन्होंने फर्जीवाड़ा करके ये बनाया हो, आधार कार्ड बनाया हो, पैन कार्ड बनाया हो, तो उनको तो गिरफ्तार किया जाता है। जिनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है, जिन्होंने कोई अपराध ना किया हो भारत की धरती पे जो है, तो उनको फिर रिपोर्ट करा दिया जाता है, जो BSF के माध्यम से जो है ये प्रक्रिया अभी तक आती है। तो ये जैसे हमारे रुद्रेश भाई ने बताया कि बांग्लादेशी, क्योंकि उत्तराखंड शांत क्षेत्र है, क्राइम नहीं होता है, छुपने के इरादे से यहाँ आते हैं, और जो अभी तक जिनको पकड़ा गया वो सिर्फ छद्म भेष में अलग अलग तरीके से अपने नाम बदल कर रह रहे थे, उनकी कोई आपराधिक गतिविधि सामने नहीं आई। लेकिन ये खतरा भविष्य के लिए है कि आज भले कोई आपराधिक गतिविधि में नहीं शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से ये अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अभी एक लेडी को गिरफ्तार किया गया, बांग्लादेश की है, 2021 में कोविड के दौरान वो छिपते छिपाते देहरादून पहुंची और 2021 से 25 तक वो यहाँ रह रही थी। एक हिंदू युवक से उसने शादी रचा ली थी, हिंदू नाम से रह रही थी, और उसका सबसे चौंकाने वाला खुलासा उस मामले में ये हुआ कि उसने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया और उस आयुष्मान कार्ड से अपना पथरी का ऑपरेशन भी करवा लिया। आप देखें कि उत्तराखंड का एक सामान्य आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना और उसके बेनिफिट लेना आसान काम नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिया उसका लाभ ले रहा है। तो खतरा भविष्य के लिहाज से बड़ा है कि आज सिर्फ जालसाजी हो रही है, फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टेरर एक्टिविटी पूरे देश में के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यदि उस तरह की कोई एक्टिविटी उत्तराखंड में हो गई तो उसके लिए पुलिस सतर्क है और एहतियात बरत रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।